अब आप इंटेलिजेंट हो गए हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो आप लोग। जो मार्केट में बच्चा प्रोजेक्ट बना रहा होगा, किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा होगा, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसका कोड और आप अपना प्रोजेक्ट दिखाओगे, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, डिफरेंस सिर्फ ये होगा आईक्यू का जरूर। अब जिसने 3 साल इंडस्ट्री में काम किया है तो आईक्यू लेवल तो थोड़ा सा, लेकिन काम करने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं होगा। कोड देख के ये नहीं कह सकता कि एक फ्रेशर बच्चा इस कोड को लिखा हो, लेकिन कोड समझने वाला है, समझ के लिखना। मैंने इसमें असाइनमेंट देनी है, अभी तो खेलने खुलने वाली थी जो आपको दी है, बट करके थोड़ा पता चलता है कि हम भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो अब आपके पास, आप याद रख लो, इस प्रोजेक्ट की एक कॉपी आप बनाओगे जिसमें प्योर स्टोर्ड प्रोसीजर से काम होना चाहिए। कवर टाइप वाला मैं करवा दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद कैटेगरी का करना, आगे मैं और भी करवाऊंगा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं सारी चीजें डबल करें, कुछ इंप्रूवमेंट तो हो रही है। अब सॉलिड पैटर्न की डेफिनेशन पढ़ना बच्चे, क्या होता है पता चल जाएगा। रिपोजिटरी पैटर्न्स, ई कॉम प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हम लोगों ने कल स्टोर प्रोसीजर बना लिए थे, फिर मैंने स्टोर प्रोसीजर को देखो कॉल करने के लिए आज पहली बार, फिर कल मैंने यूटिलिटी वाला प्रोजेक्ट यूज किया। यूटिलिटी भी क्लास लाइब्रेरी है। क्लास है क्या होती है? कंपाइल्ड क्लासेस हैं, इनको असेंबलीज कहते हैं, एक जिनको हम किसी और प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, ये इनका फायदा हो। एक अब यहाँ पे ये देखो स्टैटिक है, मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। कांस्टेंट है, इसका मतलब इसे कहीं पे और चेंज नहीं कर सकते। ये लिखने का फायदा ये है कि ये मैजिक स्ट्रिंग है। अब देखो, नहीं तो मैं क्या करता हूं, स्टोरपी का नाम लिखूंगा, कोड में लिखते हैं ना इंसैम्प, यूपीडीएम, डेलएम, अब उसमें लिखने में गलती हो सकती है। अभी तो एक टेबल है, याद हो सकता है 100 टेबल हो, 500 स्टोर प्रोसीजर हो, कौन याद रखेगा? स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, कुछ भी, बट यहां पे हम एक बार बना देंगे तो यहां पे ये हेल्प में आएंगे ना सारे ये चीजें, ना स्मॉल कैप्स की टेंशन, ना कोई स्पेस की, ना स्पेलिंग की। तो कभी भी हम प्रोजेक्ट के अंदर मैजिक स्ट्रिंग नहीं लिखते, याद रखना, उसके लिए मैं ये टेक्निक यूज कर रहा हूं, बाकी ज्यादा समझ आएगा। अब क्या करो, अब हमने इसको एक्सेस करने के लिए जेनेरिक रिपोजिटरी बनानी है। कैसे? रिपोजिटरी पे गए, एक आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, ऐड, एक आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां चूज करो इंटरफेस, और यहां इंटरफेस का नाम क्या रखोगे? एक आई एस पी अंडरस्कोर कॉल, आई एस पी अंडरस्कोर कॉल। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरफेस है स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए। इंटरफेस बनाते हैं और क्लास क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस पे डीआई इंप्लीमेंट करना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिससे आपका कोड और ऑप्टिमाइज होता है, परफॉर्मेंस बेटर होती, क्योंकि उसमें खुद ऑब्जेक्ट बनाता, खुद ही ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता। कोई पूछेगा ना भाई इंटरफेस क्लास क्यों बना रहे हो, क्या फायदा है, तो आपको बताना पड़ेगा। आई आगे, और यहां पे क्या लिख करोगे? पब्लिक
और इसके अंदर आपने डिक्लेयर करनी है। इतना तो पता है कि यहाँ पे इंटरफेस में हम मेंबर डिक्लेयर करते हैं। तो ये एक जेनरिक रिपोजिटरी है बच्चे, किसके लिए? जस्ट टू कॉल द स्टोर प्रोसीजर। जेनरिक क्यों कह रहा हूं? ये कवर टाइप के स्टोर प्रोसीजर को भी कॉल करेगा, कैटेगरी पे भी कॉल करेगा। आपके प्रोजेक्ट में 100 मॉड्यूल होंगे, जितने स्टोर पे बनाए सबके लिए कॉमन लॉजिक, तभी हम इसको क्या बोलेंगे? जेनरिक रिपोजिटरी। अब एक और बनाई है आई रिपोजिटरी और रिपोजिटरी, वो भी जेनरिक रिपोजिटरी है, उसको भी हम किसी मॉड्यूल के साथ कर यूज कर सकते हैं, ये स्टोर प्रोसीजर के साथ यूज हो। अब यहां पे हमने क्या करना है? तो सबसे पहले लॉजिक, एक इंटरफेस, ये तो मैंने सीखने के लिए डाला था, आई डिस्पोजेबल। जैसे आपने डिस्पोज करना है किसी ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए इंटरफेस बना हुआ आई डिस्पोजेबल। मैंने नहीं बनाया, बना हुआ, इसलिए आप मुझे गुस्से से नहीं देख सकते। तो आई डिस्पोजेबल क्या है? इंटरफेस है, ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय या डिस्पोज करने के लिए यूज होगा। अब मैं पहला मेथड बनाऊंगा एग्जीक्यूट लॉजिक। बनाऊंगा मतलब डिक्लेयर करूंगा, और इसमें कितने पैरामीटर होंगे? सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर का नेम, ये स्टोर प्रोसीजर का नेम आएगा। दूसरा, कितने पैरामीटर है? ये जो एग्जीक्यूट मेथड है, पहला पैरामीटर हो गया स्टोर प्रोसीजर का नेम, और उसमें कितने पैरामीटर है? अगर कवर टाइप है तो सेव के केस में 1, अपडेट के केस में 2, डिस्प्ले के केस में कोई नहीं। ऐसे कोई और मॉडल होगा 100 कॉलम है, तो हमें तो पता ही नहीं है, उसके लिए यूज करेंगे डायनामिक पैरामीटर। क्या यूज करोगे उसके लिए? जब पता ही नहीं कितने पैरामीटर हैं, तो ये एक क्लास है डायनामिक पैरामीटर। इसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना है। ये देखो, इस पे गए और इंस्टॉल पैकेज, कौन सा? डेवलपर, DAPPER, ये वही है। ये देखो इंस्टॉल हो गया, और ये देखो ये ऊपर ऐड भी हो गया। और उसके बाद यहां भी देख लो, ये डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे ही है, यहां भी ऐड हो गया। और ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, थर्ड पार्टी, ये वर्जन से पता चलता है। माइक्रोसॉफ्ट वाली तो यही चीजें होगी जो इस वर्जन में, तो अच्छा ये थर्ड पार्टी। तो ये इंस्टॉल हो गया, और ये इस टाइप का यहाँ पे पैराम्स, और अगर कोई पैरामीटर ना दो तो इसमें क्या लेगा? बाय डिफॉल्ट ना। एक, अगर इसमें कोई पैरामीटर नहीं दोगे तो इसमें क्या देगा वो? लॉन्च। ऑप्शनल हो गया ना, कोई पैरामीटर नहीं है, देन नल, नल मतलब ऑप्शनल। अब उसके बाद ये एग्जीक्यूट 3 काम करेगा। क्या क्या? स्टोर प्रोसीजर का नेम, और उसके बाद कितने पैरामीटर। एक,
क्लियर है? अब यहां पे ये सेव के लिए भी, अपडेट के लिए भी और डिलीट के लिए, ये तीनों के लिए एग्जीक्यूट आपका काम करेगा, सेव, अपडेट और डिलीट। उसके बाद अब हम एक और बनाएंगे सिंगल, और यहां पे रिटर्न टाइप दे दी टी, और ये सिंगल। लॉन्च सिंगल हो गया, जैसे फाइंड होता है या फर्स्ट और डिफॉल्ट। ये सिंगल कोई कीवर्ड नहीं है, ये तो नाम है, कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरह से एक लिस्ट, और ये डिस्प्ले के लिए कलेक्शन, तो आई इनमरेबल टी, और यहां पे नेम दे दिया लिस्ट, और यहां पे आपने वही से ये लो। बस ये किसके लिए होगा? डिस्प्ले के लिए। इसके लिए आई नंबरेबल लिखा ना, तो किसके लिए हो गया? डिस्प्ले के लिए। वही ये नाम है, ये लिस्ट की जगह कुछ और भी हो सकता है, गेट और जैसे हम बनाते हैं, एक है वही। ये फाइंड के लिए हो गया, ये सेव, अपडेट और डिलीट। इसमें मैंने एक और कंसेप्ट है जो पहले यूज हुआ, मल्टीपल क्वेरी का रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। अभी तो एक ही क्वेरी होती, मान लो दो टेबल की अलग अलग क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब दो क्वेरी का रिजल्ट रिटर्न करना वो हमें अभी नहीं आता। उसके लिए सीखने के लिए मैंने इसमें ट्यूपल का कंसेप्ट यूज किया। ये लिस्ट हो गया डिस्प्ले के लिए। तो अब फिर लिस्ट बनाओगे, और यहां पे क्या यूज करना है, ये देखो ट्यूपल, और यहां पे दो क्वेरी के रिजल्ट, एक आई इनमरेबल और एक और आई इनमरेबल, और यहां पास करो T1 और T2। इसका दे दो नाम T1, इसका दे दिया T2, और ये दोनों T1 और T2 यहां पास कर, और उसके बीच में ये आपके पैरामीटर। ट्यूपल क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, दो क्वेरी के रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, आई इनमरेबल T1, आई इनमरेबल T2। तो जब आपकी ये डिमांड हो, ये रिक्वायरमेंट हो कि मुझे एक से ज्यादा क्वेरी का रिजल्ट रिटर्न करना है, देन हम यूज करते हैं ट्यूपल। एक के लिए तो ठीक है, ये तो चलता है, और ये सेम है लिस्ट, इसको ओवरलोड किया। देख, अगर आपको सिंपल एक ही टेबल चाहे ज्वाइन करके क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट करके, और डिस्प्ले का काम कर रहा है, देन यू यूज लिस्ट, सिंपल ये वाला लिस्ट। लेकिन जब आपकी डिमांड है एक से ज्यादा क्वेरी की, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दो अलग अलग टेबल है, उनका रिजल्ट रिटर्न करवाना है, ये उसके लिए होगा ट्यूपल। मैं दो का एग्जांपल ले रहा हूं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर ऐसे आई नंबरेबल 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, फिर आप जितने मर्जी इसे एक्सटेंड कर सकते। मुझे वैसे जरूरत नहीं, वैसे समझाने के लिए पता होना। अब हम क्या करेंगे, अगेन बच्चे ये भी एक जेनेरिक रिपोजिटरी है, एक जो स्टोर प्रोसीजर के साथ यूज हो। अब मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा क्या, sp_call नाम से क्लास,
वहां इस इंटरफेस को मैं क्या करूंगा, इम्प्लीमेंट, और वहां इनके अंदर के कोड लिखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। एक ये काम अब हमने करना, यानी जो तरीका आप फॉलो कर ले थोड़ी देर भूल जाओ, सच में नहीं वैसे। ठीक, आप ये याद रखो, कोई बोले जी पूरा प्रोजेक्ट स्टोर प्रोसीजर से बनाना है, ये वही है। पहला काम है स्टोर पी बनाओ, एक के बना दिए सारे बना लोगे। दूसरा काम है यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में ऐड करो, एक के ऐड कर दिए 100 के ऐड कर दो। ठीक, ये जेनरिक रिपोजिटरी, ये तो एक बार बनानी पड़ेगी। देख, अब यहां पे रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और इसका नाम दे दिया sp_call। ये आपने क्या बनाई, सिंपल क्लास। और यहां पे देखो, अगर मैं इंटरनल रहने दूं बन जाएगा, लेकिन इसको दूसरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते। इंटरनल मेंबर का स्कोप कितना होता है, विद इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर वो पब्लिक है, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते। दूसरे में यूज करना तो पब्लिक ही चाहिए। तो बताया हुआ क्लास के एक्सेस मॉडिफायर दो होते हैं, पब्लिक और इंटरनल, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटरनल। शुरू से बताते आ रहा हूं मैं। एक तो यहां पे क्या करो, पब्लिक, और यहां पे वो इंटरफेस इंप्लीमेंट करो, ISP_call, और इंप्लीमेंट पता ही है, क्लिक किया, इंप्लीमेंट इंटरफेस। और ये सारे मेथड के डेफिनेशन के लिए ब्लॉक बन के आगे। ये देखो, ये डिस्पोज कहां बना हुआ था, आई डिस्पोजेबल इंटरफेस के अंदर। अब यहां पे आपको कुछ यहां वो नहीं चलना, रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहां स्टोर प्रोसीजर का तरीका है। इसमें एसक्यूएल कनेक्शन क्लास यूज होगी, कमांड टाइप चलेगा। अब फायदा हो गया पड़ेगा उसका, कोई चीज पढ़ाई गई है, बताया गया, वो कहीं ना कहीं यूज होती। तो अब यहां की कहानी कैसे लिखेंगे, अब तो आपको चीजें धीरे धीरे आसान भी लगनी शुरू होगी। तो यहां पे वही एक वेरिएबल ले लिया, इससे हमने कनेक्शन सिंक लेना है, इसलिए हमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ठीक, और उसके बाद यहां पे एक कनेक्शन सिंक के लिए वेरिएबल प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग और कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहां पे ये इसका कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर में पहले तो वही एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये कहानी तो आपको पता है। अब यहां पे मुझे चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग, ये लो, और कनेक्शन सिंक कैसे एक्सेस करेंगे। एक, अब ये कनेक्शन सिंक वही होगा जो ऐप सेटिंग में लिखा हुआ, ध्यान से देखना कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहां पे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, इसके थ्रू, क्योंकि इसमें कनेक्शन सिंक है, program.cs में याद करो, लिखते थे ना, builder और services.add context use SQL server कनेक्शन सिंक, ये एक्सेस करेगा। डॉट database.getDB connection, dot database dot
get db connection dot connection string। ये लाइन देख लो, इसलिए एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज की। कनेक्शन सिंक एक्सेस हुआ ये कहां से? ये देखो कॉन्टेक्स्ट के एक्सेस हुआ ना। ये कॉन्टेक्स्ट किस टाइप का है? एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप का। और ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट कहां लिया हुआ? मेन प्रोजेक्ट में program.cs में ये कनेक्शन सिंक है और ये वही एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ये एक्सेस हुआ। दैट्स व्हाई एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में कनेक्शन सिंक था और इसको एक्सेस करने का सिंटैक्स मैंने आपको लिखा। और यहां पे डिस्पोज लॉज, किसी को डिस्पोज करना हो तो डॉट डिस्पोज आप कर सकते हो, इसीलिए मैंने वो इंटरफेस वहां यूज। लिख लिया, चले आगे। तो यहां तक आपका हो गया। अब आप आओगे कहां पे? एग्जीक्यूट मेथड। अब ये एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर को सेव, अपडेट और डिलीट तीनों के लिए। ठीक, तो यहां पे क्या करोगे? यूजिंग ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए होता? यूजिंग जो यूज करते हो डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और इसके अंदर क्लास यूज कर रहे हो एसक्यूएल कनेक्शन, ये वही system.data.sql, और यहां पे एसक्यूएल कॉल और ये न्यू के बाद उसके कंस्ट्रक्टर में क्या पास कर दोगे? कनेक्शन स्ट्रिंग। हो गया जी। यूजिंग पता है डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका एसक्यूएल कनेक्शन क्लास को यूज करेगा, डिस्ट्रॉय अपने आप कर लेगा, यही होगा। और एसक्यूएल कनेक्शन क्लास की कहानी पता है, कनेक्शन सिंक चाहे लिखते हैं कौन डॉट कनेक्शन सिंक, ये वही तो है। एक अब यहां कनेक्शन को ओपन करना आपने एक, और उसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट करवाना। कैसे? एसक्यूएल कॉन डॉट ओपन लिखते हैं ना, कॉन डॉट ओपन, ये वो हो गया एक, और एसक्यूएल कॉन डॉट एग्जीक्यूट। सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर का नेम और दूसरा पैरामीटर है, और ये एग्जीक्यूट मेथड एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का है। ये तो मैं बना रहा हूं ना, तो ये जो आपका है किसका है? F12 प्रेस करो, ये ठीक, तो ये किसका है? एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का पैरामीटर, और उसके बाद आपने देना है कमांड टाइप। कैसे लिखोगे? कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। सिस्टम रो डाटा नहीं चाहिए, आगे ऊपर ऐड कर देते हैं
तो ये इसका क्या करेगा, डॉट डेटा ऊपर ऐड कर लो। तो ऐसा करो, ये नजर आ गया। तो ये था आपका ये। बस एसक्यूएल कॉन डॉट एग्जीक्यूट, और ये स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा जो हम इस पैरामीटर में आएगा। क्या पैरामीटर है, 1 2 3 नहीं, कुछ भी है, और कमांड टाइप बता दी स्टोर प्रोसीजर। जैसे हम कहा लैंग्वेज cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ये वही चीज हो गई एसक्यूएल कॉन डॉट एग्जीक्यूट। तो ये 3 काम हो गए। ये बच्चे एक जेनरिक मेथड है, ये आप किसी भी स्टोर प्रोसीजर के साथ यूज कर सकते हो फॉर सेव, अपडेट और डिलीट। यहां सिर्फ क्या पास करना है, स्टोर प्रोसीजर का नेम और पैरामीटर। अब उसके बाद आप आ जाओ एक यहां पे, ये आपका है लिस्ट, तो इसको कर लेते हैं। लिस्ट में क्या लिखना है, यूजिंग सेम, और पैरामीटर वही एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और कनेक्शन स्ट्रिंग। एक ये किसके लिए है बोलो, डिस्प्ले के लिए। किसके लिए होगा, लिस्ट है ना, ठीक। तो यहां पे सेम सी कहानी होगी, और यहां पे ये देखो, ये पैरामीटर है, इसमें एसक्यूएल कॉन डॉट ओपन, ये तो लिखना ही पड़ेगा। और यहां पे एसक्यूएल कॉन डॉट क्वेरी, और क्या रिटर्न करेगा, टी। ठीक, बस पहला पैरामीटर क्या है, प्रोसीजर का नेम, दूसरा क्या है पैरामीटर, और तीसरा क्या है कमांड टाइप, और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ये लो, ये मैंने यहां पे एंटर प्रेस कर दिया, और ये कोड हो गया आपका किसका, डिस्प्ले का, आपके सामने। देखो, स्पेसिफिक टेबल चीज बनानी हो वो आसान होती, जेनरिक बनानी हो वो थोड़ा सा। जेनरिक क्या मतलब है, जैसे मान लो किसी ने अकाउंट का सॉफ्टवेयर बनाया, अब वो अकाउंट का जो सॉफ्टवेयर है एक, वो हर इंडस्ट्री में सेम चले, वो जेनरिक तभी बनेगा ना। एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए बनाना है, उसके हिसाब से वो फिर आसान है, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि ये चाहिए, ये बना दे। इसमें क्या सोच है आपकी कि हमें नहीं पता 2 स्टोर प्रोसीजर 200 हो या 500 हो, ठीक, ये सबके साथ वर्क करे, यही तो होती है जेनरिक रिपोजिटरी। ठीक, और ये जेनरिक मेथड है, ये क्या है, अब यहां पे मैंने कहीं ये नहीं लिखा कि ये स्टोर प्रोसीजर एक आपका किसी के साथ यूज हो, लेकिन इसमें एक पंगा है,
ये सिर्फ SQL सर्वर के ही स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि क्लास SQL कनेक्शन है और एक्सेल में नहीं होता। अगर आप चाहते सबके साथ करो तो वो मैं जो आप प्रोजेक्ट में बाकी दूसरा तरीका जो है फिफ्थ फोर्थ फर्स्ट का तो कोई फायदा ही नहीं। कई बार स्पेसिफिक कंपनी में स्टोर प्रोसीजर से यूज करने वाले एंटिटी फ्रेमवर्क में तो सिखाना मेरी जॉब है, समझना आपकी जॉब है, बाकी जैसे कंपनी बोलेगी वैसे हम लोग कर सकते। अब आ जाओ उसके बाद यहां पे आगे अब उसके बाद आपका है ट्यूपल, जिसमें मल्टीपल क्वेरी के रिजल्ट ये सेम है। ये देखो यूजिंग SQL connection is equal to new, और वही सेम तरीका जैसे ऊपर लिखा हुआ यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा। अब मल्टीपल क्वेरी के रिजल्ट हैं, उसके लिए क्या हमने करना, ऐसा था ना जैसे हम काम कर रहे थे प्रोजेक्ट में, क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती तो गूगल की हेल्प से, लेकिन दिमाग तो हमें अपना लगाना है। जैसे मैंने पहली बार प्रोजेक्ट बनाया, बिना स्टोर प्रोसीजर बना लिया, जो आप बना रहे हो ज़्यादातर वो भी उसी तरह से यूज होता है। और वो क्लाइंट कहता नहीं ये यूज करते हैं, मैंने SQL सर्वर यूज करना है, मुझे स्टोर पेज चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको कवर टाइप इस तरह से करवा, ताकि आपको वहाँ कर सकते हैं यूज। कोई पूछे एंटिटी फ्रेमवर्क में कभी स्टोर प्रोसीजर यूज किए? यस, ये वही है। एंटिटी फ्रेमवर्क में तो कर रहे हैं कोड सारा ये। तो यहाँ पे अब आपका बनेगा ट्यूपल। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या किया, तो एक वेरिएबल ले लिया where result और SQL found और query multiple, query multiple, और इसमें क्या पास करोगे, मल्टीपल क्वेरी के रिजल्ट, प्रोसीजर, पैरम और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। एक क्वेरी मल्टीपल, एक तो ये किसके लिए हो गया, मल्टीपल क्वेरी के रिजल्ट रिटर्न करें। अब उसको स्टोर करने के लिए मैं दो वेरिएबल लूंगा, एक में एक क्वेरी का रिजल्ट आएगा और एक में दूसरी, लेकिन स्टोर प्रोसीजर के अंदर वो दो क्वेरी लिखनी पड़ेगी, select star from and semicolon select star from tab। याद रखना सेमीकोलन से सेपरेट करके हम मल्टीपल क्वेरीज लिख सकते हैं, जैसे select star from and semicolon select star from tab। तो यहां पे where item ये फर्स्ट के लिए 1 और यहां पे result डॉट रीड और ये दे दिया P1। इसी तरह से आइटम 2, तो आइटम 1 में पहली क्वेरी का रिजल्ट, आइटम 2 में दूसरी क्वेरी का रिजल्ट आ, और यही हमने अब क्या करना है, रिटर्न। और रिटर्न टाइप ट्यूपल है,
तो ट्यूपल का भी यूज करते हो, तो मल्टीपल क्वेरी के रिजल्ट रिटर्न करने। और यहां पे तो पहले चेक कर लेते हैं इफ आइटम इज नॉट इक्वल टू नल एंड आइटम 2 इज नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब है दोनों ही नल नहीं होने चाहिए, एंड लगा, और दो क्वेरी होनी चाहिए ना। अगर सिंगल क्वेरी है तो ऊपर वाला लिस्ट चल ही रहा है जो हम लोग यूज करते हैं। सिंगल क्वेरी पता क्या, सिंगल क्वेरी मतलब एक सेलेक्ट, वो ज्वाइन करके 6 टेबल भी हो सकती हैं, उसको मल्टीपल नहीं बोलेंगे। ज्वाइन करके जो रिजल्ट आएगा वो तो एक ही होगा ना। हम मल्टीपल क्वेरी का मतलब है एक क्वेरी सेलेक्ट लिखा, सेमीकोलन लगा के दूसरी बार फिर सेलेक्ट लिखा, वो है मल्टीपल। अब यहां पे अगर नॉट इक्वल टू नल, इनमें डाटा है, देन रिटर्न, क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न न्यू, और यहां पे ट्रू। और इसमें आपने पास कर दिया क्या, बोलो आइटम 1 और आइटम 2। आइटम 1 और आइटम 2। एक, और यहां पे अगर नल नहीं है, अगर नल है तो एरर ना दे, तो क्या करे, खाली ऑब्जेक्ट बना के ही रिटर्न कर, खाली रिजल्ट ऑब्जेक्ट बना के ही रिटर्न कर दे। कैसे, ये रिटर्न न्यू और ट्यूपल, और यहां पे क्या लिखो, न्यू लिस्ट T1। तो ये इसका एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट सा बना देगा ताकि वो एरर ना दे, न्यू लिस्ट T2। तो इस तरह से तो ये कहानी की सारी, ये अब एक बचा और सिंगल, वो भी बनाना पड़ेगा। और जब ये रिपोजिटरी तैयार हो गई, इसका इंटरफेस भी बन गया क्लास, देन क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे आई यूनिट ऑफ वर्क, तभी एक्सेस होगी, प्रोसेस वही चलेगी। अब आप इस पे आ जाओ, सिंगल। तो ये जो आपका सिंगल है और ये, तो ये भी बनाना है, तो क्या लिखेंगे, कुछ तो सेम ही है, यूजिंग, और क्या आएगा, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कॉन इज इक्वल टू न्यू, और यहां कनेक्शन स्ट्रिंग एसक्यूएल कॉन डॉट ओपन।
ये आपका फाइंड के लिए हो। एक ये किसके लिए होगा? आपका फाइंड के लिए। सिंगल एसक्यूएल कॉन डॉट ओपन। एक और मेथड बनाएंगे, एक ही सिंगल है, एक में वन रिकॉर्ड भी बना हुआ है। इसमें सिंगल और वन रिकॉर्ड में इतना फर्क है, जो वन रिकॉर्ड है वो काम वैसे करेगा जैसा आपका फर्स्ट और डिफॉल्ट करता। ये जो सिंगल है इसमें मैं ये सिखाने की कोशिश करूंगा, जब आपकी क्वेरी सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, जैसे आप लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो और वेयर कंडीशन लगा दी प्राइमरी की, तो उसमें क्या होगा? वैल्यू तो मल्टीपल होगी ना, उसमें एप नंबर भी होगा, नेम भी होगा, एड्रेस भी होगा, सैलरी भी होगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसी रिक्वायरमेंट आती कि जब क्वेरी सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सेलेक्ट सम ऑफ सेल फ्रॉम टेबल नेम। अब उस क्वेरी का रिजल्ट क्या होगा? वो सैलरी का सम देगा ना, पूरी सारी सैलरी का, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। या क्वेरी या सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, क्या रिजल्ट होगा उस क्वेरी का? सिंगल वैल्यू। काउंट स्टार मतलब टोटल कितने रिकॉर्ड है। अब उस क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा? एक ही वैल्यू होगी ना। तो जब आपकी क्वेरी सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रही हो, देन यू मस्ट यूज सिंगल। ये वाला मैं कैसे लिखोगे? तो इसके लिए ये देखो, रिटर्न एसक्यूएल कॉन डॉट एग्जीक्यूट स्केलर, ये और टी, बाकी वही प्रोसीजर का नेम, पैरामीटर और कमांड टाइप और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ये तो जब आपकी क्वेरी एक ही वैल्यू रिटर्न कर रही हो तो करते हैं यूज एग्जीक्यूट स्केल। मल्टीपल हो तो क्वेरी मल्टीपल, देखा ही है ऊपर। तो कोई पूछे जी एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट स्केलर में क्या फर्क है? तो जो एग्जीक्यूट स्केलर है वो क्वेरी का रिजल्ट रिटर्न करता है, बट वो रिजल्ट की वैल्यू सिंगल ही रिटर्न करेगा। मान लो किसी ने बच्चे ने गलती से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और एग्जीक्यूट स्केलर लगा दिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की टेक जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसी को रिटर्न करेगा, पहली रो की जो पहली वैल्यू। तो एग्जीक्यूट स्केलर वही यूज करना, जैसे मैंने एग्रीगेट फंक्शन बताए, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसमें क्वेरी का रिजल्ट क्या होगा? एक वैल्यू। तो उस केस में आप क्या यूज करो? एग्जीक्यूट स्केलर। तो ये एग्जीक्यूट स्केलर तो देगा सिंगल वैल्यू, लेकिन जब आपकी मल्टीपल वैल्यूज है फाइंड के केस में, उसका मेथड बनाना मैं भूल गया। तो एक और मेथड पहले इंटरफेस में डिक्लेयर करूंगा, उसका नाम मैं रख लूंगा वन रिकॉर्ड, एक, और फिर उसको आके यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। समझ आ रहा है? आज थोड़ा नया हो गया ना, पुरानी से थोड़ा हट गई थी। लो अब क्या करो,
इंटरफेस में जाओ, एक मेथड और ऐड करना है यहां, वन रिकॉर्ड। क्या नेम रखेंगे उसका? वन रिकॉर्ड, रिटर्न टाइप टी, वन रिकॉर्ड टी, और इसमें भी वही सेम कहानी, बाकी सेम। लो, तो एक और मेथड डिक्लेयर कर दिया, ये वन रिकॉर्ड हुआ जो फर्स्ट और डिफॉल्ट हो। फाइंड के लिए जो आप कहते हो, क्योंकि यहां एग्जीक्यूट 3 काम तो करेगा, सेव, अपडेट और डिलीट, ठीक है। फाइंड के लिए क्या होगा? वन रिकॉर्ड। डिस्प्ले के लिए क्या होगा? लिस्ट। मल्टीपल क्वेरी के रिजल्ट रिटर्न करने हैं तो दूसरा लिस्ट, इसमें ट्यूपल यूज किया है। जब क्वेरी में सिंगल वैल्यू है तो उसके लिए सिंगल, इसे सिंगल और वन रिकॉर्ड दो मैंने। साथ साथ प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट बनाओ, जितनी ज्यादा कॉपीज बना सकते हो उतना ही फायदा। अब रिपोजिटरी में जाओ, ये तो इंटरफेस, आप इसकी क्लास में जाओ। तो इसके बाद आपका प्रोडक्ट मॉड्यूल शुरू होगा। शॉपिंग तो प्रोडक्ट की होती, अभी तो दो ही टेबल थे, कैटेगरी और कवर टाइप। अब आप लोग SP अंडरस्कोर कॉल पे आ गए और ये हमें एरर दे रहा होगा, देखो, क्योंकि एक मेंबर अभी डिफाइन नहीं किया। तो क्या करोगे? यहीं पे जाओ और इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर दिया, और ये वन रिकॉर्ड आपका सबसे लास्ट में ऐड हो गया जी। और यहां पे क्या लिखना है? कुछ कहानी तो अब आपको याद ही हो गई। यूजिंग, और क्या करोगे? एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कॉन इज इक्वल टू न्यू और कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक। और उसके बाद SQL con dot open ठीक। और यहां पे आपने क्या करना है? और यहां पे where वेरिएबल डिक्लेयर किया वैल्यू SQL con dot query, ठीक। और जैसी क्वेरी होगी तो यहां पे स्टोर प्रोसीजर का नेम, पैरामीटर और कॉमा, क्या लिखेंगे? कमांड टाइप और कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, और एंड विद सेमीकोलन। ये लो, और यहां पे रिटर्न क्या करेगा? वैल्यू डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और इसकी कहानी तो आपको याद। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? बोलो। आई यूनिट ऑफ वर्क में इन दोनों को ऐड करना है, एक यूनिट वर्क में और यूनिट ऑफ, यानी आई यूनिट ऑफ वर्क। एक तो ये एक और सबसे अच्छी बात देखो आपने किया जेनरिक रिपोजिटरी बनाई, किसके लिए?
टू एक्सेस द स्टोर प्रोसीजर। बट डिफरेंस क्या है, ये किसी भी डाटाबेस के टेबल के साथ ये यूज होता है, जो भी टेबल होगा, लेकिन होगा सिर्फ SQL सर्वर, क्योंकि यहां क्लास यूज की मैंने SQL कनेक्शन। अगर आपके प्रोजेक्ट में 500 टेबल है और उसके लिए आपके 2000 स्टोर प्रोसीजर बने या 3000, ये सब के साथ यूज हो, और जो पॉसिबिलिटी थी वो सब हमने यहां पे बना। हो गया जी, चले आगे। लो, तो अब क्या करो, यहीं पे वही आप आई यूनिट ऑफ वर्क, यहां आगे क्या करना है, बस जैसे ये लाइन लिखी है सेम, बस चेंज क्या होगा, आई एसपी कॉल और ये एसपी कॉल, एक लाइन यहां लिख, ये आई यूनिट ऑफ वर्क, ये तो स्ट्रक्चर है हमारा। उसके बाद क्या आएगा, अब आ जाओ यूनिट ऑफ वर्क, आगे यूनिट ऑफ वर्क पे वहां 2 लाइनों, यस, और ये एरर दे रहा ऊपर, क्योंकि उस इंटरफेस में एक मेंबर और ऐड हो, तो यही जो है जैसे ये लिखा हुआ सेम, बस इसको क्या चेंज किया, आई एसपी कॉल और एसपी कॉल, और यहां पे ऊपर एसपी कॉल इज इक्वल टू न्यू एसपी कॉल, और क्या पास कर दिया, कॉन्स्टेंट, और ये देखो ये अब आपकी फुल ये रिपोजिटरी तैयार होगी। अब ये काम करेगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, इसको कवर टाइप का जो व्यू बना है या कंट्रोलर बना हुआ, वहां हमने इसको कॉल, पता तो तभी चलेगा, ठीक। तो मैं नया नहीं बनाऊंगा कवर टाइप, वहीं पे कमेंट बना के कि पहले कैसे करते थे विदाउट स्टोर प्रोसीजर, वो तो हमने लिखा हुआ, उसकी जगह आपने क्या ऐड कर, डेवलपर हो आप लोग, तो हम कहते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, +2 के बाद यही कहते हैं ना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो वैसा ही